हेयर यू गो, आपका लॉगिन हो गया है। यू कैन सी एवरीथिंग लाइक कितना स्मूथली काम कर रहे हैं, कितना मक्खन सा चल रहे हैं, मतलब बात कर रही है आपकी स्क्रीन के साथ, और इनके फंक्शंस आपकी गेम के साथ बातें करेंगे। बटरी फील आपको आएगी कि अब पता चलेगा कि हाँ भी किसी प्रोफेशनल की चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। हेयर यू कैन सी अदर फंक्शन, एंड हम सिखाएंगे आप ESPN कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों में हम देखेंगे अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। Here you can see the settings. Hey guys, welcome back to Script Kittens. I am One Shot, and today we will learn about something advanced. We will learn about projects in C++ language, and I will tell you how you can make them and how you can use them. So जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे हम पहले ही बहुत ज़्यादा वीडियोस C# एंड पाइथन रिलेटेड डाल चुके हैं। ज़्यादातर मेरे प्रोजेक्ट्स उसमें होते थे, लेकिन अब हम C++ की तरफ जाने वाले हैं, और अब से हमारा सारा काम शिफ्ट हो जाएगा C++ में। एक्सटर्नल इंटरनल सारा कुछ पाइथन का तो मैं बिगनर्स के लिए लगा ही रहा हूँ। एक्सटर्नल में मैं पाइथन में सिखाऊंगा जो यूट्यूब पे अभी तक कोई नहीं सिखा रहा, एंड बाकी एडवांस लोगों के लिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए हम C++ में काम करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम C# क्यों यूज़ नहीं करेंगे अब, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा वीडियोस C# में डाल चुकी हैं। मैं बहुत देर से प्रोजेक्ट्स दे रहा था, एंड मैंने अगेन एक एंड ये दूसरा 2 प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा दे दिया आप लोगों को, ताकि जो बिल्कुल ही न्यू लोग हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करके अपना काम निकाल सकें। तो ये मतलब बिल्कुल ही मतलब VIP प्रोजेक्ट्स हैं, एंड सारा टेस्टेड है। आप तो बस इसमें आपने कोड डालें एंड इसको अपने बना लेना है, ठीक है। आपको पता है एडिट करना इनको कितना ज़्यादा ईजी होता है, एंड मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा काम इस पर कर लिया है, तो अब मैं और C# में नहीं दूँगा, क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन, so we have to be advanced, and I will tell you about the things that nobody tells on YouTube. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दिया C++ का प्रोजेक्ट, और हम इसमें सारा काम सीखेंगे। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने बस यहाँ पे फ्री प्रोजेक्ट्स वाले चैनल पे आ जाना, नहीं नज़र आ रहा शो चैनल्स पे क्लिक कर देना, फिर आपको ये शो होने लग जाएगा। Now you can see the clear difference between this thing and this thing. Like C# is like बेसिक लैंग्वेज जो आप लोगों को आनी चाहिए। जिसको नहीं आती वो पहले इसको मास्टर करे और फिर इधर की तरफ मूव ऑन करे, वरना सारा आप बसर मचा दोगे या कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। एंड अब से हम C++ पे काम करने वाले हैं, तो बस आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है। और हमारे जैसा कंटेंट एंड हमारी जैसी नॉलेज यूट्यूब पे अभी कोई नहीं दे रहा, आप चाहे सर्च कर लें। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप थोड़ी सपोर्ट वगैरह शो किया करें वीडियोस पे, ताकि ये काम चलता रहे। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट खोल लेना, मैं बता दें उसको खोलना कैसे है। आप जैसे ये ऐसे काम करते हैं कि लाइक आपने फ़ोल्डर खोलना है, फ़ोल्डर खोल के आपको इतने ज़्यादा ना चीज़ें नजर आएंगी। आपको एक बैकेंड्स का फ़ोल्डर मिल जाएगा, एग्जाम्पल्स, फ्री टाइप, मिसलेनियस फाइल्स और SDK का फ़ोल्डर। आपने इन सबको नहीं छेड़ना, आपने बस एग्जांपल्स में आके ना SLN ओपन कर लेनी है। SLN ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। जैसे आप SLN ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से शायद आ जाएगा। आपने इस एरो को दबा के इसको पूरा खोल लेना है, एंड आपने main.cpp पे ना एक दफ़ा डबल क्लिक करके ना ये वाली सिंगल फाइल खोल लेनी है। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपना प्रोजेक्ट C++ में कैसे बनाते हैं और कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं बताता चलूँ कि ये चीज़ें होती है ना, इनको कहते हैं हम हेडर्स। ये हमारी हेडर्स में मतलब सोर्स फाइल, मतलब मैं शुरू से समझाता हूँ। जो .cpp होती है ना, ये हमारी सोर्स फाइल होती है, जहाँ हमारी फंक्शंस और मैथ लॉजिक और लूप्स वगैरह लगते हैं। और ये जो h फाइल होती है ना, हमारी हेडर्स फाइल होती है। यहाँ पे हम इनको डिफाइन करते हैं कि हम अपना कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। लाइक अब C++ बताता चलूँ तो इंटरनल के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपके PC से बात करती है, ये गेम की मेमोरी से बात करती है, मतलब कोई बीच में नहीं होता, और ये डायरेक्ट ही बात कर सकती है आपके CPU से, स्क्रीन से, एंड मतलब हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना स्मूथली रन करवा देती है C++ लैंग्वेज पे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब से हम इस पर काम करेंगे। इनको कहते हैं हम हेडर्स, और ये हम इंक्लूड करते हैं हमारी सोर्स फाइल में कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए किस किस हेडर से चाहिए। जैसे ये आप h फाइल्स काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, मेन h, imgui h। तो इन जो फाइल्स में फंक्शंस हैं, अब हम उनको इधर डिफाइन करेंगे, उनके मतलब उनकी मैथ लॉजिक को, और वो किस तरह से काम करेगी।
नीचे चलते हैं हम बूल पे। बूल क्या होता है? बूल हम इंटीजर टाइप कह सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल टाइप चीज़ को कह सकते हैं। जैसे एक बूल है इज़ म्यूटेड। अब बूल या तो होगा ट्रू या होगा फॉल्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि बूल किस तरीके से काम करते हैं। और हम यहाँ पे शुरू में ही अपने प्रोजेक्ट्स के हमेशा बूल्स, इंटीजर्स एंड इन चीज़ों को डिक्लेयर करवा देते हैं जिनको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल बूल है इस म्यूटेड का फॉल्स पे। अब यहाँ तो ये फॉल्स होगा, यहाँ ये ट्रू होगा। इस म्यूटेड क्या कह सकते हैं हम के प्रोजेक्ट में साउंड्स हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो तो साउंड तो ना अभी अभी ऑन हो तो साउंड बजने लग जाए, ऐसा नहीं हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साउंड बजे, लेकिन जब हम कोई फंक्शन ऑन करें तो हम इसको अभी के लिए फॉल्स कर देंगे, और हम फंक्शन में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको कर देंगे ट्रू। मतलब जैसे वो फंक्शन होगा तब भी साउंड प्ले होगी, वरना नहीं होगी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बूल्स देख सकते हैं। ये आप इंट देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर होते हैं हमारी ज़ीरो से ज़ीरो वाली वैल्यूज़, मतलब नंबर वैल्यूज़ 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। एंड यहाँ पे हमने दो इंटीजर डिक्लेयर करवाए हैं, फेक लेग, फेक लेग 2। अब हम फेक लेग जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो वो 1 2 3 में होगा, ना कि किसी और चीज़ में, ठीक है। वो ट्रू फॉल्स में नहीं हो सकता, वो 1 2 में होगा। और हम उसको फ्लोट में भी करवा सकते हैं। तो ये शायद अपने बेसिक्स तो आपको पता होंगे कि आप अगर इन टाइप की चीज़ों में तो आपको बेसिक्स तो आते होंगे। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बूल क्या होता है। अभी स्टैटिक बूल क्या है? सिंपल बूल तो समझ आ गया, स्टैटिक बूल क्या है? अब स्टैटिक का मैं बता दूं कि ये वेरिएबल है ना, सिर्फ ये एक फंक्शन में यूज़ होगा। ये वेरिएबल हर जगह यूज़ होगा, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे प्रोजेक्ट शुरू होगा, स्टैटिक मीन्स फॉर ओवरऑल या यूनिवर्सल कह सकते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में ये हमारा बूल यूज़ होगा। एंड ये जब ऑन होगा ना, ये ऑन ही रहेगा। जैसे अब हम एक फंक्शन ऑन करते हैं, उसमें हम बटन दबाते हैं एंड बूल क्या होगा हमारा, साउंड प्ले होगी, बंद हो जाएगी, फंक्शन इज डेड, ओके, वो उसका काम हो गया। लेकिन ये नहीं मरता, ये ऑन होगा ही तो ऑन ही रहेगा जब तक आप प्रोग्राम को क्लोज नहीं करते। तो इस तरह से काम करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी जितना एक्सप्लेन कर सकता मैं करूँगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक में। अब यहाँ पे हम अपनी मेमोरीज डिक्लेयर करवा रहे हैं, लाइक इन सिंपल जो हम सी शार्प में करवाते थे। एंड यहाँ पे सारे बोल्स देख सकते हैं आप, नेम स्पेसिस देख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा नीचे की, व्हाट इज दिस थिंग। नाउ दिस इज़ कॉल्ड आवर लाइक डिक्शनरी कह सकते हैं हम। आपको पता है कि अपनी वैल्यूज़ को कहीं स्टोर करवाते हैं जब भी हम कोई मेमोरी, ये वो उनके लिए लोड वाले फंक्शन के लिए, जैसे एमवट लोड, स्नाइपर लोड, फिर हम उसको एकदम से ऑन ऑफ करवा सकते हैं फास्टली। तो वो सारे का ये हमारा डिक्शनरी टाइप, एंड ये हमारा करता है स्टोर हमारा कोड, ठीक है। ऐसे समझ लें कि ये एसटीडी वगैरह हमारी होती हैं मेमोरी स्टोरेज के लिए लिस्ट्स, जिसमें हम अपना कोड स्टोर करवाते हैं। कौन सा कोड? ये कैमरे का, वॉल का, ये भी नीचे चीज़ें दी है, फ्लाई है, दूसरा स्कोप, वॉल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे हम अपने दूसरे कोड्स को सेव करवाते हैं। तो आप इस तरह से समझ लेना इसको। नीचे चलते हैं हम अपने वही स्टैटिक नेम स्पेसिस हैं। यहाँ पे आपको उसका ऑफ मतलब इंटरनेट ब्लॉक वगैरह दिया हुआ है। एंड सारे फंक्शन आप बारी बारी देख लेना। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, या हमने एक फंक्शन क्रिएट करवाया, इसमें हमने वो वेक्टर बैठ यहाँ पे उसका देखें सर्च एंड रिप्लेस वैल्यू का एक वेरिएबल बना लिया, इसमें हमने सर्च एंड रिप्लेस वैल्यू डाली। आपने मेन चीज़ यहाँ से ही चेंज करनी है। आई डोंट नो ये कोड वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। मैं आपको रियल कोड्स नहीं दूंगा, वो आप खुद बनाएं, खुद जनरेट करें, कहीं से लें, सर्वर में देख लें। जैसे सर्वर में यहाँ पे आप आके कोर्स में जाके देख सकते हैं जो भी हमने कोर्स दिए हुए हैं, वरना आप यहाँ आके दूसरे वाले कोर्स देख सकते हैं जो मतलब हम सेल वगैरह करते हैं। तो आप पे है कि आप किस तरह से चीज़ को देखना चाहते हो। यहाँ पे हम इस तरह से कोर्स लिखते हैं, उसके साथ 0x एक बाइट वैल्यू डालते हैं क्योंकि सारा बाइट पर रन होता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर सी शार्प से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेम अब आपने यहाँ पे फंक्शंस देखने, आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते ना तो आपको चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि हम किस चीज़ का कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और फिर बंदे जो है ना वीडियो वगैरह नहीं देखते। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्ट का है, सेम वो आपने ये भी काफ़ी दफ़ा देखा होगा, A143 वाला A543 जॉइंट पे आता है। एंड यहाँ पे हम सिंपली वो जो 32 बिट वाले थे उनको करवा रहे हैं। 170L तकरीबन होगा, 166L तकरीबन ना 7C तक जाता है आई थिंक सो, डेसिमल से अगर हम कन्वर्ट करें हेक्स में। तो बाकी आप देख लेना,
आपका अपना हिसाब किताब है तो आपने अपने यहाँ पर खुद के यूज़ करने हैं एंड फंक्शन को खुद सेफ बनाना है। अभी हम सिर्फ प्रोजेक्ट तक रहेंगे एंड बाकी आप देख लेना। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कोई फॉन्ट नहीं यूज़ करें तो फिर वो मतलब कैसे इस शेप में बनेगा। जब हम कोई फॉर्म ही नहीं यूज़ करें तो इस शेप में बन ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं IMGUI। अब सबसे ज़्यादा C++ पे हम इसी का यूज़ करेंगे एंड इसी से सारा काम चलाएंगे एंड ये बहुत काम की चीज़। और आप यहाँ अगर देखें इधर आके तो ये आपको एग्जाम्पल Win32 का फोल्डर मिलेगा, ये इसी का है। मतलब यहाँ पे हमारी सारी वो दूसरी वाली फाइल्स होती हैं एंड यहाँ पे हमारी मेन फाइल्स भी होती है और IMGUI वाली फाइल्स भी होती हैं। तो यहाँ से आपने एक दफ़ा देख लेना है। हेडर फाइल आ गई इसकी, यहाँ पे हम इसके फंक्शन वगैरह दिखाएंगे एंड सो हम IMGUI पे बात कर रहे थे। तो यहाँ से आप देख लें कि IMGUI ना हम मतलब अपने फॉर्म्स को शो करने के लिए ना बनाते हैं। और फॉर्म्स तो नहीं कह सकते, लाइक अब कोडिंग के लैंग्वेज में ये हमें बने बनाए फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं जिन फाइल्स को यूज़ करके हम अपना सारा चीज़ चला सकते हैं। अब डियर IMGUI के बारे में ना आपने खुद सर्च करने में उनकी वेबसाइट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जाओगे ना, ठीक है, इनके बारे में हर चीज़ पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगी ये किस तरह से चीज़ें काम करती है। तो उसको ही हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं एंड इस तरह से हमारे पास वो मतलब IMGUI के बटन्स वगैरह आ जाते हैं, हम उनको बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब आप एक दफ़ा थोड़ी प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू करोगे ना तो मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगा। एंड आई थिंक और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। इतना तो मैं फुल डिटेल में जाने नहीं वाला हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इतनी मेच्योर ऑडियंस नहीं है। जब ज़्यादा अच्छी ऑडियंस होगी, अच्छे व्यूज़ जाएंगे तो इंशाल्लाह A to Z चीज़ें बताई जाएंगी इस चैनल पे एंड कोडिंग के रिलेटेड तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। अब ये हमारी मेन H फाइल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम पहले डिक्लेयर करवाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे ट्रायंगल्स, बॉक्सेस, सारा कुछ यहाँ पे हम डिक्लेयर करवाते हैं हेडर्स में और हम इसको यूज़ करते हैं अपनी मेन फाइल्स में, सोर्स फाइल्स में मतलब। एंड इस तरह से कुछ हमारा काम होता है। यहाँ पे सारा कुछ एक मैनेजेबल वे में होता है, ना कि एक ही फाइल में हम जैसे C# में एक ही फाइल में सब कुछ ठूसी जाते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा मैनेजेबल वे में काम करते हैं। सिक्योरिटी की अलग, DLL डिस्कॉर्ड की अलग, ओथ की अलग एंड पार्टिकल्स की अलग। तो हम उनको ना एक मैनेजेबल वे में लेके चलते हैं क्योंकि इससे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। एंड अब इसको चला के दिखाते हैं कि ये चलेगा कैसे। आई थिंक इसमें आपको डिस्कॉर्ड SDK मिल जाती है, मैं उसको चेंज करना बता देता हूँ आपको। लेट मी सर्च डिस्कॉर्ड एंड हियर वी गो। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ना डिस्कॉर्ड, यहाँ पे आपने ना डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल में जाके जो भी आपकी ऐप है वो उसका नंबर यहाँ पे, आपने नाम वगैरह यहाँ पे, लिंक्स वगैरह यहाँ पे एंड जो भी अपनी इमेज वगैरह यूज़ करनी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड अगर आपने नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से फ्लोर टाइटल IMGUI का यहाँ पे हम बनाते हैं कि हमें किस तरीके से फ्लोर टाइटल चाहिए। अब आप उसको अपनी मर्ज़ी से करवा सकती हैं चेंज कि आपको किस हिसाब से चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा ना स्पेसिंग दे दूँ मैं अंदर ही अंदर, इस तरीके से कुछ ये काम होगा एंड यू कैन सी योरसेल्फ। इससे आगे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि सपोर्ट कम मिलती है मुझको। अब एक एरर आ रहा है, मेक श्योर कि आप इसको रिलीज़ पे करके रिबिल्ड करना। डिबग पे करोगे तो एरर देगा, रिलीज़ पे करोगे तो मज़े ही मज़े हैं। लेट्स रिबिल्ड इट एंड इसको हमने रीबिल्डिंग पे लगा दी है। अब ये थोड़ा वैसे ज़्यादा देर लेते हैं रीबिल्ड में क्योंकि सबको कंपाइल करना इस टाइम टेकिंग। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक अगर आपको एक जगह से अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना तो आप उसी जगह पे रहा करो। अभी मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे आप इस बंदे का देख सकते हैं, लोग वगैरह
वायरस डालते हैं, मेलवेयर्स डालते हैं, आपके पीसी का डाटा चोरी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मेरा प्रोजेक्ट उठा लें, मेरी EXE उठा लें, कुछ भी उठा लें, वहाँ पे आपको एक मालवेयर या कोई भी इस तरह से चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज वी रिस्पेक्ट और प्राइवेसी एंड हमें पता है कि डाटा लॉस का कितना बड़ा इशू होता है एंड लोग कितना ज़्यादा इससे बचते हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे दूसरे जितने भी डेवलपर्स हैं, आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उस बंदे की थोड़ी रिस्पेक्ट किया करें एंड उस उन्हीं लोगों को सपोर्ट दिखाया करें। और इतने बड़े बड़े मतलब जो बंदे भी यहाँ यूट्यूब पे दे रहे हैं, आपको 99% तो उनमें कोई ना कोई मतलब ना धोखाबाजी मिलेगी ही मिलेगी कि वो कुछ ना कुछ अजीब सा डाल कर दे देते हैं जिससे उनका फ़ायदा होता है और आपको भाई वसूली पे लटका देते हैं। तो मतलब अच्छे बंदों के पास ही जाया करें जिन पे आपको ट्रस्ट हो एंड उनसे ही चीज़ें वगैरह लिया करें। किसी की भी फजूल सी ये सी ना रन करवा दिया करें क्योंकि वो फिर आपकी पीसी की सिक्योरिटी को ही मसला देता है। और आप यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट देख सकते हैं, सर्वर में आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, चीज़ें वगैरह देख सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। आई थिंक इसकी लास्ट 2-3 रैंक्स रहते हैं, फिर ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। अपने यहाँ पे आके रिलीज़ वाले फोल्डर पे आ जाना एंड इसको बनने देते हैं अभी। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लेगा, अगर आप बार बार चेंजेस करेंगे ना तो फिर ये जल्दी जल्दी ही करते रहेगा। हमारे पीसी की हालत भी इतनी सही नहीं है। हेलो जी, आपका ये बिल्ड हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं। रिलीज़ में जाके ना आपने जो भी यहाँ पे आपकी EXE आ जाएगी, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना एंड हियर यू गो। सकते हैं हमारा लश पश प्रोजेक्ट खुल चुका है एंड आप देख सकते हैं डिटेलिंग एंड स्मूथनेस देखें। मतलब C# तो कभी सोच भी नहीं सकती इन चीज़ों का। चेक करें आप, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालेंगे एंड कीओत का मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ। हेयर यू गो, आपका लॉगिन हो गया है। यू कैन सी एवरीथिंग लाइक कितना स्मूथली काम कर रहे हैं, कितना मक्खन सा चल रहे हैं। मतलब बात कर रही है आपकी स्क्रीन के साथ और इनके फंक्शंस आपकी गेम के साथ बातें करेंगे। इतनी स्मूथनेस एंड इतना मतलब जो होगा ना, मतलब बटरी फील आपको आएगी कि अब पता चलेगा कि हाँ भी किसी प्रोफेशनल की चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। Here you can see other functions and I was talking about integers. I said ये numbers में बात करेंगे, not in true false or not in float. It will talk in numbers. So yeah. Here you can see ESP वगैरह आई थिंक ये फंक्शन नहीं काम करते हैं। आपने इनको काम लेना और हम सिखाएंगे आप ESP9 कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों में हम देखेंगे अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा। Here you can see the settings एंड यू कैन आई थिंक चेंज दी टाइप ऑल्सो, अगर ये चलता हो। हाँ जी चलता है। एंड यू कैन चेंज दी टाइप ऑल्सो, यू कैन चेंज दी कलर टू। हियर यू गो, रेड ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यूज़र इन्फो में आप अपने क्लाइंट की चीज़ें दिखा सकते हैं एंड लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। कीओत का मैं बता देता हूँ, मेन और CPP में ही एक दफ़ा आप कीओत सर्च कर लेना। देख लेते हैं हमारा कीओत अब किधर करके आता है। आई थिंक इस फाइल में नहीं, मैंने कीओत डाला था। एक दफ़ा हम कीओत वाली फाइल पे निकल जाते हैं। मैंने इसी फाइल में डाला था कहीं पे करके। अब आई डोंट थिंक मैंने किधर रख दिया वो, वरना बहरहाल आप अपना कीओत एक दफ़ा ज़रूर से चेंज कर लेना, वरना लॉगिन नहीं होगा, मेरे कीओत से करना पड़ेगा। और मैं अपना कीओत हटा देता हूँ अभी, और मैं ढूंढ के हटाता हूँ अभी, पता नहीं किधर छुपाया हुआ मैंने। एंड आई थिंक आहा, बल्कि दिखा देते हैं, इस तरह से बटन होते हैं। एंड आई थिंक वो क्रैश कर गया, उसको एमुलेटर ही नहीं मिला, दोबारा ऑन कर लेते हैं, क्रैश ही कर गया। एंड आर लॉगिन, इसको दोबारा से अपना रेड पे कर लेते हैं ताकि प्यारा लगे। एंड हियर यू गो गाइस, कुछ भी करें इसके साथ नेम वगैरह चेंज करने कर लें, हम परमिशन दे देते हैं आपको।
लेकिन हमें ना भूल जाना कि किसी ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है। एंड यू कैन सी अदर स्नाइपर फंक्शन, आप मतलब मैक्रो वगैरह लगा सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। और इससे ज़्यादा आज के लिए आई थिंक नहीं होगा। आई थिंक इतना काफ़ी है ना, आप इसको खुलेआम यूज़ करें, कुछ भी करना करते हैं। इसके ज़्यादा अगर आपको कोई एरर आता है फाइल में, पहले खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करें। नहीं होता एआई से पूछें, एआई नहीं बताता फिर मेरे पास है। ये ना हो कुछ छोटा सा एरर हो और भाई आपने भसड़ मचाई हो, भाई मेरा करवाओ मेरा करवाओ मेरा करवाओ, तो ऐसा मैं ना दिखूँ, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद नहीं होता एआई से पूछ लें, नहीं होता फिर सर्वर में आके एक दफ़ा बता दें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह से आपने करना है और इस तरह से काम होगा। अगर आपको कुछ भी मतलब यू नीड लाइक हेल्प के, अगर आप शुरू से कैसे स्टार्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, तो आप हमारे एक दफ़ा पेड कोर्सेज वेबसाइट वगैरह पे चेक कर सकते हैं एंड बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, एंड आई विल मीट यू गाइस इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।